हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 102वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन अर्थात बेटा एल्केनों के गुण। तो हमने बेटा पहला गुण पढ़ लेना है। एल्केन जो होती हैं लोअर एल्केन। लोअर एल्केन से मतलब हमारा क्या है? लोअर एल्केन को कहते हैं निम्न श्रेणी वाली एल्केन। निम्न श्रेणी वाली एल्केन लोअर एल्केन। अब लोअर एल्केन कौन सी होंगी बेटा? जिसमें C1 से लेकर C4 तक कार्बन हो, अर्थात मेथेन से ब्यूटेन तक की कार्बन, मेथेन से ब्यूटेन तक की एल्केन, सभी एल्केन। ठीक है, ये लोअर एल्केन बता दी हमने। तो हमने बोला है लोअर एल्केन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं। क्या होती हैं? देखा भी होगा आपने, मेथेन गैस, एथेन गैस, ठीक है, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस। तो ये जो होती हैं लोअर श्रेणी वाली एल्केन, वो सामान्य ताप पर गैसें होती हैं। अगर बात करें जबकि वाइल में से होता है जबकि C5 अर्थात पेंटेन से C5 to C17 तक की जितनी भी एल्केन होती हैं, एल्केन्स होती हैं बेटा, वो क्या होती हैं? ये जितनी भी एल्केन्स होती हैं वो होती हैं लिक्विड। नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होती हैं? सामान्य ताप पर लिक्विड होती हैं, लिक्विड होती हैं। अब बात कर लेते हैं जबकि इनसे एबव की या इनसे हायर जितनी भी एल्केन्स होती हैं, इनसे एबव जितनी भी एल्केन्स होती हैं, वो क्या होती हैं बेटा? वो होती हैं सॉलिड, वो होती है ठोस। वो क्या होती है? ठोस होती है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हो गया, ये पहला गुण हो गया। लोअर एल्केन नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं, जबकि C5 से C17 वाली जो एल्केन होती है सभी लिक्विड होती हैं, और जबकि हायर एल्केन्स क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। दूसरा प्रॉपर्टी देख लीजिए बेटा, सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता। सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, जितनी भी एल्केन है बेटा सभी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, सभी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब समझते हैं आप? नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायकों में विलय होती हैं। तो लिखेंगे एल्केन्स आर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। मतलब एल्केन जो होती है बेटा वो सभी अध्रुवीय विलायकों में विलय होती हैं। अध्रुवीय विलायक से मेरा मतलब है कि जिनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? 0 होता है ना, या जहां बॉन्ड जो है सेम एटम्स के बीच बना हुआ होता है। क्योंकि एल्केन जो होती है वो जनरली नॉन पोलर मान लिया जाता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं एल्केन में। अब कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए नॉन पोलर में घुलना पसंद करेगी। तो क्योंकि एल्केन नॉन पोलर होती है इसलिए घुलती भी किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, आगे लिखो घनत्व। तीसरा प्रॉपर्टी है बेटा डेंसिटी। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने हम। घनत्व का मतलब भार से ही है, मास और डेंसिटी दोनों रिलेट है। तो घनत्व की बात करें तो इनका डेंसिटी जल से क्या होती है बेटा? कम होती है। इनकी डेंसिटी जल से कम होती है। डेंसिटी क्या होती है? कम होती है।
किससे? वाटर से कम होती है, वाटर से, जल से कम होती है। इनकी डेंसिटी जल से कम होती है, ठीक। अब मान लीजिए डेंसिटी कम है तो ये क्या रहते हैं? जल के ऊपर ऊपर रहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। तो हम कह सकते हैं एल्केन जो होती है हाइड्रोफोबिक, 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 हाइड्रोफोबिक होती हैं, हाइड्रोफोबिक। बेटा ये शब्द समझे, हाइड्रोफोबिक क्या है? दो शब्द, एक तो हाइड्रोफिलिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक। या यहां से भी छोड़ दीजिए, दो शब्द हैं ये फिलिक, एक है फिलिक, दूसरा है फोबिक। ये सफिक्स है, सफिक्स। फिलिक और फोबिक। फिलिक का मतलब होता है लवर, फोबिक का मतलब है हेटर, नफरत करने वाला, घृणा करने वाला, दूर भागने वाला, ये पास जाने वाला, इसने करने वाला। तो इसका मतलब ये शब्द जुड़ा हुआ है हाइड्रो के, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन नहीं, वाटर। वाटर प्लस हेटर, इसका मतलब क्या है? ये जो एल्केन है वो जल से घृणा करती है, जल से घृणा। जैसे कि आपने देखा था कि कुत्ता अगर काट लेता है, जो पागल कुत्ता होता है वो काट लेता है तो उसमें वायरस होता है, तो जब क्या हो जाता है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया हो गया। हाइड्रोफोबिया का मतलब जल से वो डरता है, उसे जल में क्या हो जाता है? कुत्ते दिखाई देते हैं ना। तो हाइड्रोफोबिया नाम दिया गया क्योंकि जल से घृणा करना लगता है, वो जल जैसे लेके आओगे वो चिल्लाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि जल से घृणा करने वाली होती है, ठीक है। ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें बेटा, सबसे पहले देखेंगे हेलोजिनेशन। देखें हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन को कहते हैं हिंदी में हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, ठीक। हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण का मतलब है एल्केन की क्रिया किसी भी हेलोजन से कराने पर, Cl2 से, Br2 से, F2 से, I2 से। तो हम यहां पर क्लोरीनेशन पढ़ेंगे। जैसे क्लोरीनेशन होगा वैसे ही फ्लोरीनेशन होगा, वैसे ही ब्रोमिनेशन होगा, वैसे ही आयोडोनेशन होगा। तो एक दिखा देते हैं हम, और ये जनरली बहुत आती है, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, या क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, या हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो यहां पे पढ़ रहे हैं हम, ए पढ़ेंगे, बस यही पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन। क्लोरीनीकरण, हेडिंग डाल दो। लिखेंगे बेटा एल्केन, एल्केन, एल्केन्स जो हैं वो सभी क्या है? एल्केन्स एल्किल हैलाइड, एल्केन्स एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स बनाने के, एल्केन्स एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, बनाने के लिए क्या होते हैं? बहुत ही के लिए, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग
स्टार्टिंग मटेरियल होती हैं। एल्केन्स होती हैं, एल्किल हैलाइड बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी या महत्वपूर्ण स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल का मतलब है कि इनसे स्टार्ट करके हम बहुत ही आसानी से एल्किल हैलाइड बना लेते हैं। किनसे? एल्केन से। तो या अब लिख दीजिए, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात दैट इज कहते हैं इसे बेटा, दैट इज अर्थात एल्केन्स का क्लोरीनेशन एच न्यू का मतलब होता है प्रकाश। एच न्यू का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में करने पर, प्रकाश की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्किल हैलाइड। देखिए आप, यह है एल्केन ले ली हमने एक, खोल के दिखा रहे हैं रिएक्शन, बिल्कुल खोल के बेटा, टेंशन ना लो। ये Cl2 मतलब दिख गया, 2 Cl, ठीक। प्रकाश की उपस्थिति, यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां से एक बॉन्ड ये तोड़ दो, बन गया आपका HCl। ये एक साथ ले जाओ HCl। अब जोड़ दीजिए, क्या बचा? HCl। क्या नाम है इसका? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड या मोनो, या हम कह सकते हैं मोनो का मतलब एक है, मोनोक्लोरोमेथेन बन गई। अब ये रिएक्शन यहां रुकती नहीं है बेटा, रुकती नहीं है यहां पर, तो क्या होगा? अब इसे अगर मैं दोबारा क्या दे दूं, Cl2 से दोबारा रिएक्शन करवाऊं तो क्या होगा? फिर एक Cl और लग जाएगा। ये Cl लगा हुआ है, फिर Cl2 से रिएक्शन करवा रहा हूं। यहां से ये तोड़ दीजिए, यहां से ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, ठीक है, ये बना दीजिए, ये ठीक। HNU की उपस्थिति होगी, प्रकाश की उपस्थिति, HCl निकल गया। अब क्या बना? अब ये बना, देखो यहां H है, यहां C है, यहां Cl आ गया, यहां Cl और यहां H रह गया। इसका नाम क्या होगा? मोनो की जगह अब 2 हो गए, एक और एक, दो क्लोरीन हो गए, इसका मतलब डाइक्लोरोमेथेन हो गया, डाइक्लोरोमेथेन। अब अभी भी रिएक्शन रुकेगी नहीं, सभी हाइड्रोजन हट जाएंगे क्लोरीन से। तीसरा देखो, ये होगा HCl H और ये Cl प्लस Cl2, ये यहां से टूटेगा। एक बार ये तोड़ दीजिए, तोड़ दिया, क्या निकला? HCl निकल गया, ये बन गया H, ये C, ये Cl, ये Cl, ये Cl, CHCl3, क्या बन गया? CHCl3। CHCl3 और CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, तो इसे हम साधारण भाषा में क्लोरोफॉर्म कहेंगे, क्लोरोफॉर्म। और बाकी 3 क्लोरीन है तो क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया, या इसका नाम है देसी नाम क्लोरोफॉर्म, ठीक। अभी एक हाइड्रोजन और बचा है, तो बेटा ये भी हो जाएगी रिएक्शन, HCl Cl, यहां Cl, तो ये टूट जाएगा। ये देखिए यहां पर HCl बन के निकल गया, HNU प्रेजेंस है, प्रेजेंस किसकी है? HNU की, प्रकाश की यहां पर भी, तो बन गया CCl
Cl Cl Cl। अब कंप्लीट रिएक्शन यहां रुकती है। अगर हमें एल्किल हैलाइड यानी कि मोनो क्लोरोमेथेन बनाना है तो हमें स्पेसिफिक कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल क्लोरीन की उचित मात्रा ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसे कह सकते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन हो गया। नाम इसका देसी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हो गया, ये हो गई रिएक्शन बेटा। तो अब बेटा बस इतना ही, अगली उसमें इसकी मैकेनिज्म सिखाएंगे। ठीक है।